अब जैसे इसमें क्या होता है कि एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर हम लोग a माइनस बी का स्क्वायर, और मतलब क्वेश्चन होता है कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका जो वैल्यू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2 अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस रूट 11 का स्क्वायर, और नीचे जो होगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 13 - 11। ये क्या होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 13 + 11, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 13 और 11 मिला के 24 होता है। तो इतना आसान है। जो भी क्लास 9th में गए हैं उनको ध्यान देना है कि उनके लिए जो भी चीज़ है, कि उनके लिए जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ वो ये कर रहे हैं, सिलेबस चेंज हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो अभी तक जो जो भी पढ़ाई हो रहा है, नया बुक अभी नहीं आया है, तो पुराने बुक के हिसाब से जो जो आपके सिलेबस में है वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट जो है वो हमेशा जो भी टारगेट है वो 95 प्लस का टारगेट है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ पे भी ये सारा वीडियो जो होता है अपलोड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दे दिया है कि x का वैल्यू दे दिया है 3 + 2√2। पहला हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। x = दे दिया है 3 + 2√2। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, x + 1/x बताना है रेशनल है कि इरेशनल है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1/x का वैल्यू निकालते हैं। जैसे x दे दिया 3 + 2√2, तो 1/x जो हम लोग लेंगे वो हो जाएगा 1/3 + 2√2। इसको रेशनलाइज किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 - 2√2/3 - 2√2। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 - 2√2, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा 3 - 2√2 हो जाएगा। हम लोग x + 1/x निकालेंगे, इतना ध्यान रखना है कि अगर हम लोग निकालते हैं x + 1/x निकालते हैं तो ये हो गया 3 + 2√2 और प्लस 3 - 2√2। तो 2√2 खत्म, 3 3 6 हुआ। 6 रेशनल है कि इरेशनल ये बताना है आपको, तो ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है 6। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको अगर p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं, चाहे आप इसको देख के समझ सकते हैं। समझिएगा, वो ज़्यादा ये रहेगा, आसान रहेगा आपके लिए, कि बाकी सब भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x का वैल्यू दे दिया है 2 - √3। इतना ध्यान रखना है, x दे दिया हमारे पास 2 - √3। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है x - 1/x का क्यूब, ये ध्यान रखना है। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा, चलिए x दिया हुआ है तो x हम लोग लेते हैं x, इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं। x दे दिया है हमारे पास 2 - √3। 1/x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 - √3। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो 2 + √3/2 + √3 सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + √3, और नीचे हो जाएगा 4 - 3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 + √3। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे x - 1/x का। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग को वैल्यू निकालना है x - 1/x का होल क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 - √3, और ये हो जाएगा -2 - √3 का क्यूब। तो 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया हमारे पास -2 √3। इसका क्यूब करेंगे तो -8 × 3 √3।
फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा -24√3। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एकदम आसान प्रोसेस है, सिंपल सिंपल उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। हम लोग जितना स्टेप में बनाएंगे वो ज़्यादा आसान होते जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये हड़बड़ी में नहीं है। हड़बड़ी में ये होता कि जैसे आपका सिलेबस जो है ना, अभी सिलेबस बुक, नया बुक आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सिलसिलेवार ढंग से एक लाइन से इसको करेंगे। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो भी आपका सिलेबस में है पुराने उसका, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमारे पास दे दिया x का वैल्यू दे दिया 9 - 4√5, x का वैल्यू दे दिया 9 - 4√5। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है इसमें x² + 1/x², x² + 1/x²। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x + 1/x का होल स्क्वायर और -2, ये चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। तो x हम लोग इसमें भी वही करेंगे जैसे ये क्वेश्चन है। तो 1/x का वैल्यू निकालेंगे 1/9 - 4√5, रेशलाइज करेंगे 9 + 4√5 बाई 9 + 4√5 को। ये हो जाएगा हमारे पास 1/x का जो वैल्यू होगा वो होगा 9 + 4√5, और नीचे हो जाएगा 81 - 80। तो फाइनल जो आएगा हमारे पास 9 + 4√5 आ जाएगा। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है उसके हिसाब से हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। जैसे x² + 1/x² सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1/x का होल स्क्वायर -2। तो x + 1/x मतलब 9 - 4√5 + 9 + 4√5 का स्क्वायर -2, 4√5 खत्म। ये हो जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर -2 मतलब क्या होगा 324 - 2। फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 322। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एकदम इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप आराम से चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। टारगेट 95+, स्पेशल बैच है आपका क्लास 9th के लिए। 9th का जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस के हिसाब से हम लोग इसमें अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं छू रहे हैं जो आपका नए सिलेबस में, मतलब जो बुक आपका अभी बुक नहीं आया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं कि बुक इसमें आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग फिर आगे का करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें दे दिया है हमारे पास x का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 5 - √21/2। x का वैल्यू है 5 - √21/2 दिया हुआ है। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है x + 1/x का, मतलब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है x + 1/x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x निकालते हैं। ये हो जाएगा 2/5 - √21, सॉल्व किया जाएगा तो 5 + √21 बाई 5 + √21। ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 5 + √21, और नीचे हो जाएगा 25 - 21। तो 2 × 5 + √21, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 4। 2 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स में। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/x का 5 + √21/2। अब x + 1/x हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 - √21/2 + 5 + √21/2। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे एलसीएम इसका 2 हो गया, ऊपर हो गया √21 ख़त्म तो 10 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे हम लोग 5 बार में, x + 1/x का जो वैल्यू होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। एकदम आसान प्रोसेस है, कोई इधर ज़्यादा लफड़ा इसमें नहीं है। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और जब इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग के चैनल पे जो भी आपका ये है ये सारा फ्री है, इतना ध्यान रखना है। कोई भी पेड कुछ नहीं है, सब फ्री है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं आगे। और ऐसा नहीं है कि फ्री है तो थोड़ा सा
गड़बड़ पढ़ा दिया जाएगा आपको, आप पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, ए का वैल्यू जैसे हमारे पास दे दिया 3 माइनस टू रूट टू, यहाँ पे ए दिया हुआ है 3 माइनस टू रूट टू। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का। इतना ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर जो होगा ए प्लस वन बाई ए इंटू ए माइनस वन बाई ए होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हम लोग पहले वन बाई ए निकालते हैं, ये हो जाएगा वन बाई थ्री माइनस टू रूट टू। रेशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस टू रूट टू बाई 3 प्लस टू रूट टू हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस टू रूट टू, नीचे हो जाएगा 9 माइनस 8। तो 1 बाई ए का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 3 प्लस टू रूट टू। एकदम आसान तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस वन बाई ए निकालेंगे और a माइनस वन बाई ए निकालेंगे। तो अगर हम लोग निकालते हैं a प्लस वन बाई ए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस टू रूट टू और प्लस 3 माइनस टू रूट टू, 3 प्लस टू रूट टू। तो ये टू रूट टू खत्म, 3 3 हो गया हमारे पास 6। और a माइनस वन बाई ए अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस टू रूट टू और माइनस 3 माइनस टू रूट टू, तो 3 से 3 खत्म हो गया, ये हो गया माइनस 4 रूट टू। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो चलिए a प्लस वन बाई ए इंटू ए माइनस वन बाई ए, 6 इंटू माइनस 4 रूट टू हो गया। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस 24 रूट टू। इतना ध्यान रखना है आपको, एकदम आसान प्रोसेस है। और पत्थर कैसा बनना है ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ऐसा पत्थर बनना है जिस पे निशान पड़ जाए, ऐसा पत्थर नहीं बनना है कि रस्सी टूट जाए। तो इसलिए बदमाशी छोड़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप बैक बेंचर हो, फ्रंट बेंचर हो, मिडिल बेंचर हो, कोई भी हो, पढ़िए ध्यान लगा के। जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस टफ हुआ है 9th का, अगले साल आप 10th पढ़ेंगे तो 10th का भी सिलेबस जो होगा वो चेंज होगा, टफ होगा। और टफ क्या है, मेहनत कीजिएगा तो कुछ भी टफ नहीं है। टफ ये होता है कि आपको नहीं आता है, अगर आपको आता है तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।